नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे भारतीय संविधान से संबंधित है। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। दोस्तों, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से मोस्ट 25 क्वेश्चन हैं जो आपके हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? दोस्तों, हमारा मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? दोस्तों, प्रारंभ में हमारे 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था जो संपत्ति का अधिकार था। तो वर्तमान में 6 अधिकार बचे हैं, लेकिन प्रारंभ में हमारे 7 थे। दोस्तों, ध्यान से टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों, मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन जब होता है तो उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट उठा सकता है? दोस्तों, किस धारा के तहत? चौथे का हमारा पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? एक रिट कोई भी उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की सकती? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। दोस्तों, कौन कौन? पहला नोट कर लीजिए दोस्तों। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा अधिकृत इच्छा, पांचवा उत्प्रेक्षण। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है। तो 7वें का हमारा तीसरा सही है। संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मिलती है? किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 19 में मिलती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान का दिल संविधान के किस अधिकार को कहा जाता है? संविधान का दिल यानी हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, तभी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार अलग अलग हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं और मूल अधिकार हमारे 6 हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं, तो दोस्तों 12वें का हमारा तीसरा सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 51 का के तहत हमारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं?
किसके द्वारा? कौन है जो निलंबित कर सकता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति तो इसे निलंबित कर सकता है, लेकिन परिस्थिति तो ऐसी होनी चाहिए जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो, तब ये अधिकार हमारे निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसमें दिया गया है निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो दोस्तों हम लगाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? दोस्तों, समता का अधिकार का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या क्या प्रदान करता है? किस प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? दोस्तों, 29वें अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? यानी अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है? दोस्तों, हमारा 18वें का पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? ध्यान से लगाइएगा दोस्तों। मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों, मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों, 20वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा अधिकार, सूचना अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो दोस्तों, इसमें का दूसरा सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, यानी किन लोगों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते? दिवालिया व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को, असाध्य रोगियों को, विदेशियों को। दोस्तों, मौलिक अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते जो विदेशी होते हैं। तुम्हारा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कानूनी अधिकार है जो कानून ने प्रदान किए हैं? दोस्तों, इसमें का आप ध्यान से आंसर लगाइएगा। शिक्षा अधिकार, कार्य का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार। दोस्तों, कानूनी अधिकार, तो दोस्तों मत का अधिकार यानी मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 से संबंधित है। तीसरा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया था? दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया था? ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, मोरारजी देसाई शासनकाल में। इसमें का दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिसे वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? दोस्तों,
यह कथन लास्की का है, इसका चौथा सही दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।